जब तक अच्छा लगे तब तक बजाते रहो घंटा, और जब वही घंटा टूटकर तुम्हारे सर पर गिर पड़े और तुम्हारा सर फट जाए, खून निकलने लगे, तब दोष घंटे को देने लगो कि भाई घंटा मेरे सर के ऊपर गिरा और मेरा सर फट गया। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि शिल्पा शेट्टी ने मीडिया वालों के ऊपर भाई उनकी इमेज को खराब करने का बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और इसके लिए 29 बड़े मीडिया हाउस और कुछ यूट्यूब चैनल पर भी ये बातें कही है कि मुझे 25 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि इन लोगों ने मिलकर मेरी इमेज को खराब कर दिया है। अब शिल्पा शेट्टी ने खड़े खड़े बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर इस मामले में अर्जी भी दे दी कि भाई मुझे 25 करोड़ रुपए चाहिए, और भाई अदालत में खड़े खड़े ये फैसला भी सुना दिया गया। हालांकि ये जो फैसला है ये शिल्पा शेट्टी के खिलाफ गया और शिल्पा शेट्टी मामले की सुनवाई भी कंप्लीट हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अदालत के पास इतना समय है जो शिल्पा शेट्टी रातों रात ये फैसला करती हैं कि उन्हें केस करना है, दूसरे दिन इस केस की सुनवाई होती है और खत्म ही हो जाती है। पैसे में ताकत नहीं होती है, ये बात जो इंसान कहे उसे पहले तो 2 तमाचा तबीयत से लगाओ, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। एक आम इंसान अगर उसका मोबाइल फोन खो जाए तो जब वो पुलिस स्टेशन उसकी शिकायत करने जाता है तब उसे 2 घंटे घुमाया जाता है, फिर इधर उधर भाई 3-5 लगाकर उसके केस को दर्ज किया जाता है। और यहाँ शिल्पा शेट्टी का केस फाइल होते ही समाप्त हो जाता है, उसकी सुनवाई भी हो जाती है, जबकि कोर्ट में दुनिया भर के करोड़ों केस पड़े हुए हैं। लेकिन प्रायोरिटी किसे दी जा रही है? शिल्पा शेट्टी और बॉलीवुड के तमाम उन बड़े चेहरों को। इनके लिए ही तो अदालतें बनी हुई है, बाकी छोटे मोटे लोगों को तो भाई लात मारकर भगा दिया जाता है, उन्हें तो दौड़ाया जाता है, सालों साल अदालत के चक्कर लगवाए जाते हैं। इनके लिए इनका मान सम्मान सब कुछ है, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। अब सवाल यह है कि शिल्पा शेट्टी की इमेज खराब किसने की? मीडिया ने की। वही मीडिया जो शिल्पा शेट्टी की छोटी सी छोटी खबर को पूरे दिन दिखाकर शिल्पा शेट्टी को भाई वायरल करता है, बहुत बड़ी स्टार बना देता है। पीआर के पैसे देकर तुम सुपरस्टार बनी हो और उसी मीडिया के ऊपर आरोप भी लगा रही हो। शिल्पा शेट्टी ने कल रात खाई आइसक्रीम तो शिल्पा शेट्टी का गला हो गया खराब। शिल्पा शेट्टी ने योगा करके जीता दिल, युवाओं के दिल की बढ़ा दी धड़कन। शिल्पा की लचकदार कमर से कई लोग हो गए घायल। शिल्पा की हॉट इमेज ने बढ़ा दी गर्मी, मुंबई का तापमान कई गुना बढ़ गया। तब तो ये सारी बातें अच्छी लगती है। अब जब बुरे कर्म करके फंस जाओ तो मीडिया वालों को क्यों लपेट रही हो? वो कौन सा फिरंगी बंदा था? कलाकार रिचर्ड गेयर। तो रिचर्ड गेयर जब खुलेआम सबके सामने लाइव टीवी पर तुम्हें चुम्मियां ले रहा था तब तो ये बात तुम्हें बुरी नहीं लगी थी, तब तो हंसते हुए बोल रही थी कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, हाँ ये तो मेरे लिए सरप्राइज था। तब इसमें तुम्हारी इमेज खराब नहीं होती है, क्योंकि भाई इसके लिए तो तुम्हें पब्लिसिटी मिल रही है जो तुम चाहती हो। 2006 में शिल्पा शेट्टी का एक बोल्ड फोटोशूट वायरल हुआ था, जिसे लेकर केस हुआ और बहुत सारे बवाल कटे। इस चीज को लेकर तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, इसमें तुम्हारी इमेज खराब नहीं होती, क्योंकि तुम्हें मैगजीन वालों ने करोड़ों रुपए दिए थे कि बोल्ड फोटोशूट करवाओ, हम तुम्हें करोड़ों रुपए दे रहे हैं। वहां पर तुम्हारी इमेज खराब नहीं होती है। 2009 की बात है, जब शिल्पा शेट्टी सखी गोपाल मंदिर गई हुई थी तो वहां पर एक साधु ने शिल्पा शेट्टी को चूम लिया था, जो कि तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। तो शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि क्या एक पिता अपनी बेटी को चूम भी नहीं सकता है? भाई बताओ, रातों रात ये पिता और बेटी का संबंध भी बना लिया। हाँ, तब इस मामले में तुम्हारी इमेज खराब नहीं होती है। अब गलती तो उस भाई साधु की थी जिसे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, शिल्पा शेट्टी को देखते ही वो चूमने लगा। राज कुंद्रा जब आईपीएल में सट्टा लगा रहा था, जब सट्टे में उसका नाम आया तब ये बात तुम्हें बुरी नहीं लगी, तब यहाँ पर तुम्हारी इमेज खराब नहीं होती है। राज की पहली पत्नी कविता का ये मानना है कि शिल्पा शेट्टी के चलते ही उनका तलाक हुआ। ये बात कविता ने बार बार कही थी कि शिल्पा शेट्टी के चलते ही मेरी लाइफ खराब हो गई और मुझे तलाक दिया गया। तब तो ये यहाँ पर तुम्हारा इमेज खराब नहीं होता है। इसे तो बहुत अच्छा बताती है, बोलती है कि राज कुंद्रा का मेरे लिए बहुत बड़ा प्यार था, कविता से उसका प्यार ही नहीं था। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद शिल्पा शेट्टी तुम्हारा इमेज खराब नहीं होता है, तुम्हारी इमेज को चोट नहीं पहुंचती है, तो भाई अश्लील कांड में जब तुम और तुम्हारे पति मिलकर बहुत सारे पैसे कमा रहे थे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहती हो और तुम्हें ये चीजें पता ना हो। और जब तक पैसे आ रहे थे तब तक ठीक था, जब जनता के सामने, मीडिया के सामने ये सारी खबरें आने लगी तब तुम्हारी इमेज खराब होने लगी, तब बहुत बड़ा धब्बा लग गया। जब तक अच्छा लगे तब तक बजाते रहो घंटा, और जब वही घंटा टूटकर तुम्हारे सर पर गिर पड़े और तुम्हारा सर फट जाए, खून निकलने लगे, तब दोष घंटे को देने लगो कि भाई घंटा मेरे सर के ऊपर गिरा और मेरा सर फट गया। खुद जिम्मेदार हो, दुनिया को गालियां मत दो।